क्वेश्चन ये है कि कोई भी महिलाओं के पास बात पचता क्यों नहीं है? और सही बात है, अभी भी नहीं पचेगा, अभी भी नहीं पचेगा। वो श्रापित है, वो उनको मिला हुआ है ना। अभी वो मुंह का ऐसे कर रही है रे। हैं? ठंडा लग रहा है? झूठ बोल रही है। यस सर। झूठ बोलेगी तो कौन काटेगा पता है? कौवा। सच में काटता है? खाली कहावत बन गया है। तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि देखो, अभी तुम ये करना जा करके प्रैक्टिकल, कि किसी को जाके बता देना ना कि कुछ भी, मतलब अपना टॉपिक ले लेना और बता देना, और बोलना कि ना किसी से नहीं कहना। क्या बोलेगी? किसी से नहीं कहना। अब वो जाएगी तो दूसरे के पास जाएगी और बता देगी, वो भी बोल देगी किसी को नहीं कहना। आया बात समझ में? अब वो हो जाएगी, वो कहाँ जाएगी? और वो भी क्या बोलेगी? एक दिन में पता चला कि आधा परिवार जान गया, 2 दिन में पता चला आधा गांव जान गया, और धीरे धीरे करते करते पूरा शहर टोला, छोटा से छोटा बच्चा जान गया, है ना। अब बोला था क्या कि किसी को नहीं बताना, और पता चल गया सबको। तो ये उनका मतलब मिला हुआ है, तभी होता है ऐसा। कौन बोला? बताते हैं। ये कहानी वहां से स्टार्ट होता है, जब यहाँ से क्या लिखे हुए हैं और क्या लिखे हुए हैं, हाँ, और इसमें बीच में कौन आदमी एक आ रहा है? ये किसका पुत्र था? सूर्य का। सूर्य। और ये मिला किनको? देखो होता क्या ना कि जब आदमी दे देता है तो उस पर विश्वास नहीं करता वो। तो ये जो है एक साधु महात्मा को सेवा किए हैं, और सेवा करने के बाद होता क्या है कि वो कुछ एक वरदान दे के जाते हैं, है ना। तो उनको एक बीज मंत्र दिए, मूल मंत्र बोला जाता है, और बोला गया कि आप ना इसका कभी भी बिना मतलब का प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो सूर्यदेव आपको प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। तो है तो वैसे ही, मतलब वो विश्वास नहीं कर पाए कि सच में सूर्यदेव सामने हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि जब ये दे के चले गए इनके माता, मतलब इनके पांडव के माता कुंती, है ना। तो बीज मंत्र ये था कि जब भी वो उसका आह्वान करती तो सूर्य महाराज सामने प्रकट हो जाते। समझ में आया? और वो चीज उनको विश्वास नहीं हुआ कि सच में आता है, रुको देखते हैं करके। जैसे मान लो इधर से हम किसी को बोल दे कि तुम्हारे अंदर मैजिक पावर है, बोलेगा हट, रुको करके देखते हैं, और सच में आ गया तब? तुम सोचिए भूत आ जाओ, तो भूत आ गया तब? नहीं, सबसे पहले सोचेंगे हाँ तो ठंडा भगाओ, ठंडा भाग जाए। तो ये विश्वास होना चाहिए। तो उस तरह से इनको विश्वास नहीं था कि सच में आ जाएगा। तो देखो हुआ क्या, वो सुबह सुबह उठी और सूर्य महाराज को जल दी, है ना, जल चढ़ाया जाता है ना। तो वहां पे वो मंत्र का आवाहन कर दी, और सच में जो है सूर्य देव जो है प्रकट हो गया। क्या हो गया? तो वो तो अपने हिसाब से अपना मतलब ऊष्मा को रखेंगे ना बराबर किए हुए। बात समझ में आया? तो वो आ गए, और आने के बाद उनको जब आ गए तो वो डरने लगी। कौन? डरने लगी। अब डरने के बाद बोले कि ना आप ना वापस चले जाइए, हमको लग रहा था कि आप नहीं आइएगा, लेकिन देखिए मंत्र में इतना ताकत आ गए आप। तो बोले हम बिना देले कुछ किसी को जयबे नहीं करते, ये भी प्रॉब्लम है। तो बोले कुछ मांग लीजिए आप। तो बोले कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मतलब क्या? हम कुछ दे के जाएंगे, है ना। वो भी था अरे BMW उस समय नहीं चलता था भाई, BMW अभी चल रहा है। कुछ मांग लेना चाहिए था। बैलगाड़ी नहीं चलता था उस समय, रथ चलता था, है ना। तो खुद ही रानी की महारानी थी। तो क्या मांगती वो? बोले कि महाराज हमको तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो बोले कि हम जो है ना बिना कुछ दिए जेबन करेंगे, नहीं तो मेरा मुंह ऐसे हो जाएगा, है ना। मेरा मुंह कैसा होना चाहिए? हाँ। तो बड़ा मस्त जो है सोचे, अच्छा देखो ये जो है ना पहले से तय रहता है कि आपको मिलने क्या वाला है। तो बोले ये एक ऐसे बच्चे को दे देते हैं। अच्छा उस समय क्या होता है ना कि ये जो है कुंवारी रहती है। क्या रहती है? इनको एक बच्चा मिल जाता है। तो ये लोग और लज्जा के कारण जो है वहां पे उस बच्चे को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो चाहेगा कि हम बच्चे को रखें? नहीं चाहेगा। अच्छा रखेगा भी ना तो उसको पूछा जाएगा, अच्छा ये सब सारा किस्सा बोलेंगे ना हमको सूर्य महाराज दिए हैं, तो कोई विश्वास करेगा? नहीं। अभी आप बोलो जाकर के हमको वही सूर्य महाराज दिए, कोई बोलेगा है पागल कहीं, वैसे बोलेगा ना। तो वैसे उनके प्रति भी लगा कि अब ये बच्चा को क्या करें, जो कर्ण मिला था। अब ये कर्ण जो था
दो चीज इसको मिला था साथ में, पहला कवच और दूसरा ये एक ऐसा कवच था कि कोई भी दिव्यास्त्र अस्त्र कुछ भी नहीं तोड़ पाता। हाँ, कुंडल होता था, वो ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, हाँ, एक पहना हुआ है ना। था। तो बोला जाता है कि ये इसको मिला हुआ था। अब ये लोक लज्जा के कारण कि जब ये स्थिति था उनका, तब इनको जो है नदी में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्यों बोला जा रहा है। अच्छा, जब ये बड़े हुए, क्या हुए, बड़े हुए, तो ये भी धनुर्विद्या सीख रहे थे, हाँ। और इधर से ये भी सीख रहे थे पांडव में। हम बताए थे कि किनका किनका क्या मतलब क्या गुण है, बताए थे ना। सबसे ज्यादा तेज थे, और अगर बता दें कि सबसे ज्यादा तेज थे तो यही थे। इनके साथ बार बार ये हुआ है, अधर्म हुआ है। ठीक है, जिस जगह पे अर्जुन गए थे धनुर्विद्या देखने के लिए, मतलब द्रौपदी के विवाह के समय, तो ये भी पहुंचे हुए थे, इनको रोक दिया गया। नहीं तो जो अर्जुन किया वो ये भी कर सकते थे, समझ में आया। और ये पांडव को पता नहीं था कि ये हमारा ही भाई है, कभी पता नहीं चला। अच्छा, बार बार इनके माता के पास आए भी, लेकिन वो बता नहीं पाए। जब ये इनके पास आए और दोनों भी उनके पास ये हो रहा था, क्षेत्र में वो खेल हो रहा था, प्रतियोगिता हो रहा था, तो भीम जाकर के इनका बहुत ज्यादा ये कर दिए, बेइज्जती कर दिए। वहां से एक इधर बोलता है कि कोई कोई हम आपको ना इस जगह का ये बनाते हैं, सेनापति बनाते हैं, तब जाकर के आप ये बन सकते हैं। अब देखो, मान लो कि एक तरफ से बेइज्जती किया जा रहा है और एक तरफ से बोला जा रहा है अधिकार दिया जा रहा है, तो कहाँ जाना चाहेगा आदमी? बेइज्जती वाला तरफ नहीं ना जाना चाहेगा। तो कर्ण इसके तरफ हो गया, यानी दुर्योधन जिसको बोलते हैं। कर्ण को नहीं पता था कि ये जो है इस टाइप का आदमी है, लेकिन ये इसका मित्र बन गया, समझ में आ गया। अब जब युद्ध होना शुरू हुआ तो एक दोस्त जो होता है वो उसी का साथ देगा जो दुख समय में साथ दिया था। अब ये दोनों साथ हो गया, और बोला जाता है कि महाभारत बहुत बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ, 18 दिन चला, है ना। और 18 दिन में चाहता तो अकेले ये जो है ना युद्ध को खत्म कर सकता था। कितना बार पांडव में युधिष्ठिर को भी हरा दिया, भीम को हरा दिया, नकुल सहदेव को हरा दिया, कौन। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, ये जान रही थी और ये जान रहा था कि हम लोग दोनों आपस में अपने ही खून है, अपने ही मतलब संबंधी हैं, सगा संबंधी हैं। तो केवल यही दोनों जान रहे थे, ये पांचों में कोई नहीं जान रहे थे। ठीक है, तो ये जाके मांगने गए क्या कि मेरा जो है ना 5 पुत्र रहना चाहिए, है ना, आप अर्जुन को नहीं मार सकते। और इनका प्रण था कि हम किसको मारेंगे, ठीक है। अब अर्जुन को भी प्रण था कि हम किसको मारेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इनके साथ जो है ये महाराज थे, समझ में आ रहा है। बोला जाता है कि इनको खाली हटा दो इस जगह से, उसके बाद जो ये लोग हाल करता ना इधर, वो बेहाल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ समझ लो कि ये जो है इनके ये जो है बोले गए थे, यहाँ पे मांगने गए थे। बोला जाता है कर्ण का एक बड़ी कमी वाला चीज था क्या कि अगर वो पूजा के समय कोई उनको मांगने के लिए कोई चला जाता तो अपना जान भी देने के लिए तैयार है। जैसे मान लो सुबह सुबह कोई पूजा करता है ना, जल चढ़ाता है, तो वो खुद ही बोले हुए थे अगर कोई मेरे पास नहा करके, मतलब नहाने समय कोई हमको मांगने आ जाता है, मतलब तो उसके बाद अगर आप मेरा जान भी मांग लो तो हम दे देंगे। तो ये चीज इंद्र को, पूजा करेंगे जो ये, मतलब यही बोले थे कि हम जो है पूजा करते समय अगर कोई हमसे मांगने कुछ आ जाए तो हम अपना जान भी दे देंगे। इनका जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बचा था, एक मित्र बने तो उन्हीं के लिए पूरा जान समर्पित कर दी। ठीक है, कर्ण। अब यहाँ देखो ये चीज इनको पता चला, इनको इंद्र को। अब जब ये पता चला तो ये एक्चुअली में धर्म पिता थे किनके, अर्जुन। अब ये देखो सुबह सुबह जब नहा रहे थे तो ये चले गए इनको मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए, यही कवच। और अगर नहीं मांगते ना तो कवच उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। आया बात समझ में। तो इनको जिताया गया, सब आदमी मिल के जिताया, नहीं तो ये जीत नहीं पाते, ऐसा चीज था। और ऐसा ऐसा युद्ध हमारी पृथ्वी में ही जन्म लिया, कहीं नहीं गया। ये 5000 साल पहले का बात कर रहे हैं और हम लोग 5000 साल का बाद हैं, बात समझ में आया। तो ये जब यहाँ से पता चला, अच्छा इनको सपोर्ट करने वाले तो ये थे। बताया जाता है कि ये एक और भी गलत काम कर दिए कि जब ये परशुराम से सीखने गए थे क्या, धनुर्विद्या, तो वहां पे बोल दिए गए थे कि हम क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय मतलब लड़ने वाला। और परशुराम जी को क्षत्रिय से बड़ी दिक्कत था, है ना। उनके मम्मी को कोई मार दिया था छल से, बोला एक भी क्षत्रिय नहीं बचेगा। और उनके पास सीखने कौन चल गया। और जब वो सोने के लिए गए उनके मतलब जगह में,
तो एक मकड़ी आता है और मकड़ी जो उनका खून को बाहर निकालते रहता है। बोला कि तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते हो, सॉरी तुम मतलब ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। ब्राह्मण के भेष में गया था और पूरा चीज सीख लिया, यानी छल करके सीखा। तो वो श्राप दे दिए कि जब तुमको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, मतलब जब बहुत ज्यादा शक्ति का मतलब जरूरत पड़ेगा, तो उसी समय तुम भूल जाओगे और तुम्हारा जो है चक्का जो है वो नीचे धंस जाएगा। ये भी एक जगह पे और गलती किए थे कि गलती से कोई बछड़ा को मार दिए थे, यही कर्ण। बड़ी अलग अलग चीज होते रहता था हम लोग के साथ। तो कर्ण जब बछड़ा को मार दिए तो वहां से भी श्राप मिल गया कि तुम जाओगे ना तो धरती वैसे तुमको खा जाएगा, मतलब तुम्हारा चक्का को। अब देखो वही समय में इन लोग दोनों लड़ रहा था निर्णायक वाला युद्ध में। सच में जो है चक्का जो है नीचे धंस गया, है ना। देखोगे सीरियल में ऐसे दिखाया गया। उसके बाद फिर जब वो विद्या को अर्जित करना चाहता है तो उस समय भूल जाता है, यानी 2 जगह श्राप मिला इसको, और तब जाकर के अर्जुन इसको वध कर पाते, ठीक है। नहीं तो इसको वध करने के चक्कर में ना कोई नहीं कर पाता, बहुत शक्तिशाली था ये। इनको पता था कि हम युद्ध हारने वाले हैं, फिर भी इधर से ही रहा, इधर नहीं गया। अच्छा ये बीच में आए भी थे और बता भी दिए कि ये पांडव कोई और नहीं तुम्हारा ही भाई है। जब ये चीज ये पता चला तो बोले कि अब हमको अभी कहे बताएं, अब तो हम चाह करके भी नहीं मार पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये मारा भी नहीं इन लोग को। तो अपने माता से ये वचन दिया कि देखिए हम किसी न किसी एक को मारेंगे, लेकिन अर्जुन को ही मारेंगे। या तो अर्जुन को मारेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, या हम मरेंगे तो अर्जुन जिंदा रहेगा। तो आपका 5 जो गिनती है वो कभी खत्म नहीं होगा, 5 तो रहेगा ना। तो ये वचन दे दिए। अब देखो कुंती तो दोनों के माता थी ना, वो चाहेगा कि डेथ कर जाए, लेकिन देखो नियति कहाँ से कहाँ ले आया उन्हें, समझ में आया। ये कितना प्रलोभन भी दिए हैं कि भाई ये जो है ना, आप देख रहे हैं भीम जो कम से कम 70,000 हाथी का बल वाला आदमी है, वो आपके चरण पकड़ लेगा। वो युधिष्ठिर जो राजा बने बैठा है ना, वो आपके नीचे बैठ जाएगा। वो अर्जुन जो धनुर्धारी कहता है, सारा मतलब धनुष तीर वगैरह सब आपके चरण में रख देगा। प्रलोभन दिए ये आ जाओ आप दुर्योधन के क्षेत्र को छोड़ दो। बोले कि ये करना सही रहेगा कि अभी जब दुर्योधन का अच्छा काम करने के लिए आया तो हम इधर आ जाए। तो कर्ण इस तरह का महारथी था। और जब ये डेथ कर गए तो ये जो है ना रात में रोने लगी। कर्ण को जब ये मार दिए तो ये रोने लगे, क्योंकि पता था यही है ना। रोने लगे क्योंकि ये इनके माता थे, मारा ये है। अच्छा जान ये भी रहता, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे थे क्यों रो रहे हैं ये, ठीक है। तो पता चला कि ये जो है क्यों रो रहे थे, ये 5 पूछने गए। बोले कि माता श्री बताइए आप कि सबसे उधर का शत्रु वाला में मेन शत्रु को मारे हम लोग, हाँ तो आप रो कह रहे हैं, खुशी होना चाहिए ना। बोले कि जिसको तुम मारा है ना वो तुम्हारा ही बड़ा भाई है, ज्येष्ठ भाई है। अब ये चीज जब पता चला वो 5 को, एकदम बोला जाता ना कि जमीन के मतलब पैर के नीचे जमीन खिसक जाना। तो इसमें से युधिष्ठिर को बड़ी खराब लगा कि माता श्री आप इतना बड़ा बात जो है छुपा के रखे हम लोग से, उसको मार दो। हाँ? अगर हम लोग को पता चलता तो हम लोग युद्ध नहीं करते, महाभारत ही नहीं होता। क्या बताने में क्या दिक्कत हुआ। अच्छा ये भी नहीं बताए, हाँ ये बोलते हैं कि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बात समझ में आया? जो हो रहा है उसको होने देंगे, समझ में खुद आएगा उसको, समझ में आया। तो यही युधिष्ठिर फिर जाकर के अपनी माता को श्राप दे देते हैं। युधिष्ठिर जो बड़े भाई थे पांडव में, युधिष्ठिर जो है इस बात को सहन नहीं कर पाए और श्राप दे दिए कि आज के बाद जो हम इतना जो श्राप देने जा रहे हैं ना, कोई तरह का स्त्री जाति अपना पेट में बात पचाई नहीं सकती। इतना मतलब छल हुआ हमारे साथ, नहीं तो भी बड़ा भाई हमारे सामने रहता, जिंदा रहता है ना। अब देखो श्राप मिला किसको, एक स्त्री, और श्राप लग गया, इसलिए बात नहीं पचता। समझ में गया? तो ये कहानी वहां से था। आपको क्या लग रहा था कि शॉर्टकट था? तो इनके बेटा ही इनको श्राप दिए। हाँ उसके बाद फिर आज के बाद कोई पचा ही नहीं पाता। क्लियर हुआ?